मैं इस टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली में। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ द गेटवे ऑफ रती गली। रती गली इज द मोस्ट डेंजरस ट्रैक इन पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले डिजास्टर हुआ था नीलम वैली में। डिजास्टर की वजह से शायद ये अब टफ हो चुकी हो। जी तो पत्थर देख रहे हैं आप, यहाँ से बाइक लेके जाना काफी टफ है। ये वाली जगह वो कह रहे थे ना खराब है, जहाँ से पानी में से गुजरना पड़ेगा, बस ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ तेरी खैर। द पावर ऑफ सीधी। चढ़ाओ चढ़ाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली में। और नीलम वैली में मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ? मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ द गेटवे ऑफ रती गली। रती गली इज़ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक इन पाकिस्तान और मैं जाने वाला हूँ रती गली। और आपको बताता चलूँ तो अभी कुछ दिन पहले डिजास्टर हुआ था नीलम वैली में। कुंडल शाही पहला मुकाम था और दूसरा मुकाम ये था जहां मैं इस टाइम जाने लगा हूं, रती गली का रास्ता। इधर क्लाउड ब्रस्ट हो गया था। क्लाउड ब्रस्ट बादल फटने को कहा जाता है, जिसमें से बहुत स्वेर किस्म का पानी जो है वो नीचे आके गिरता है। तो अभी जाके देखते हैं कि क्या रोड की पोजीशन है रास्ते में, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये रास्ता जो है वो लाहौर से कितना दूर है। तो सबसे पहले जो मुकाम आएगा वो लाहौर से इस्लामाबाद आ पाएंगे और इस्लामाबाद से आगे जो है वो मुजफ्फराबाद आएगा और मुजफ्फराबाद से जो पहला स्टॉप आएगा वो कुंडल शाही होगा। और कुंडल शाही से आप बाबून जा सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कुंडल शाही वाटरफॉल जो है वो भी इफेक्ट उस पर भी आया था, उसका ब्रिज जो था वो टूट गया। कुंडल शाही वाटरफॉल से आगे जो है वो 8 मुकाम आ जाता है नीलम रोड के ऊपर। यही रोड सीधा आगे शारदा और ताओबट को जाता है। तो 8 मुकाम के बाद कैरन आ जाता है। कैरन से आगे ही ऊपर आप नीलम वैली अपर नीलम जा सकते हैं। एक छोटा सा गांव बना हुआ है, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत जगह है, आप वो भी लाजमी विजिट कीजिएगा। उससे आगे जो है वो ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ दीवारियां हैं। और थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता चलूँ तो मेरे बैक साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बोर्ड के ऊपर शारदा जो है वो 28 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ से। और नूरी टॉप जो है वो शारदा से ऊपर जा सकते हैं। अगर नूरी टॉप का मेरा व्लॉग नहीं देखा तो वो भी आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये देखें ये आगे ताओबट तक जाता है। 87 किलोमीटर की मुसाफत पे आगे है ताओबट है। रती गली यहाँ से तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर दूर है। सारा ऑफ रोड है, थोड़ा सा ऑन रोड मिलेगा, उसके बाद प्रॉपर ऑफ रोड है। और इस्लामाबाद से लेकर यहाँ तक 270 किलोमीटर ये दूर है। तो अभी नाश्ते का टाइम हो गया है। मैं जो है रात को रुका हुआ था पीछे कुटन में कुंडल शाही वाटरफॉल पे। इंशाल्लाह रती गली का एडवेंचर आपको दिखाते हैं, खास तौर पे उन दिनों में जब बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि रास्ते सारे बंद हैं। तो अभी सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, बाकी सारी गपशप इंशाल्लाह मैं आपसे रास्ते में करूंगा। चैनल पे मेरे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जीप्स देखें जा रही है रती गली में और मैं भी निकल पड़ा हूँ। मुकामी लोगों ने यही कहा है कि आप नहीं जा सकते हैं, बट देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। जितने भी लोग अभी तक मुझे मुकामी मिले हैं उन्होंने कहा है कि बाइक ये आपका पहला बाइक होगा जो यहाँ जाएगा। अदरवाइज़ बाइक अभी तक जब से डिज़ास्टर हुआ है उसके बाद, उससे पहले तो लोकल बाइक किसी ना किसी तरीके से ले जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक इतना इजी ट्रैक नहीं है। कहा यही जाता है कि ये बाबून से ज़्यादा टफ़ है और बाबून दो अटैम्प्ट में मैं फ़ेल हो गया था। एक अटैम्प्ट में मैंने बाबून कर लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्दियों में भी बाबून किया है और गर्मियों में मेरे से नहीं हो सका था क्योंकि बारिश जो है वो हो गई थी। और अभी भी आप ऊपर अगर देखें तो बादल जो है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये सितंबर का महीना है, डेट मैंने आपको बताई है, आज 7 सितंबर 2025 है और ये जाती हुई बहार है। इसके बाद सर्दियों प्रॉपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और फिर ये जो पत्ते हैं ये सारे सूखना शुरू हो जाएंगे। बाइक मेरे पास सीबी है, नाश्ता बहुत टाइट करके किया है मैंने, होटल बहुत अच्छा था। ले जी, सबसे पहली चढ़ाई जो है वो मुंतज़िर है रानी और मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीप्स जा रही हैं, जीप्स का कोई इशू नहीं है, जीप्स जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि जिस जगह पे, जिस नाले पे पानी बहुत ज़्यादा है, उस नाले पे जो है वो जीप क्योंकि वेट होता है तो जीप भी गुजारना वहाँ से मुश्किल है। अभी वहाँ जाएंगे तो मैं आपको वहाँ जाके ही एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर बाद वो जगह है। अभी जब तक ऐसा रोड है उस वक्त तक आप थोड़ा स्पीड से जा सकते हैं, और जब ऑफ रोड, क्योंकि ये ऑफ रोड में बहुत मशहूर है, इसी वजह से मशहूर है कि पत्थर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। बाबून पे स्टीप ज़्यादा है, यहाँ पत्थर ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये टफ़ है, कुछ लोग कहते हैं कि वो टफ़ है। ये बाबून मैंने किया है, अब ये करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ज़्यादा टफ़ थी या वो ज़्यादा टफ़ है, ये भी जाके पता चलेगा। खैर, अभी एक और फैक्टर भी तो है, वो ये है कि यहाँ डिज़ास्टर की वजह से शायद ये अब टफ़ हो चुकी हो, लेकिन नॉर्मली भी लोग इसको ही टफ़ कहते हैं। ये देख रहे हैं ना जिस किस्म की स्टीप अभी शुरू हुई है। खैर, बाबून में तो बहुत ज़्यादा स्टीप है ना। अभी एक काम मैंने नहीं किया, वो इंशाल्लाह जब ये जहाँ वाटरफॉल से गुजारना है, वाटर क्रॉसिंग से जहाँ से मैंने गुजारना है, वहाँ जाकर टायर का प्रेशर जो है वो मुझे याद आ गया, क्योंकि बाइक जो है वो स्किड कर रही है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाइक पे जाऊँ, तो अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा है। बारिश का कल गूगल यही बता रहा था कि बारिश जो है वो आज होनी है तकरीबन 85%। तो इन इलाकों में बारिश का कोई पता नहीं होता। ऊपर हो सकता है, वो देखें ब्लैक जो है वो क्लाउड्स आए हुए हैं, तो मे भी वहाँ बारिश जो है वो हमें मिले। तो खैर, रेन सूट जो है वो मेरे पास है। अगर आप समझते हैं कि आप प्रोफेशनल राइडर हैं तो आप बिल्कुल अभी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यहाँ तक बिल्कुल ईज़िली आ सकते हैं। तो रास्ते में मैं आपको सारा गाइड करता जाऊँगा। जी, तो पत्थर देख रहे हैं आप,
यहाँ से बाइक लेके जाना काफ़ी टफ है। हाँ जी भाई, कैसा क्या सूरत हाल है? सब ठीक है? इजी ट्रैक चल रहा है आपका? ये वाली जगह वो कह रहे थे ना ख़राब है, जहाँ से पानी में से गुजरना पड़ेगा, बस ये है? दो जगह बता रहे थे। या अल्लाह खैर करें, ये बहुत टफ है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक करम फरमा। या अल्लाह करम फरमा। हो या अल्लाह। ओ खैर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। Oh my God. Oh. अल्लाह अकबर। या अल्लाह। इतनी टफ वाटर क्रॉसिंग मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी टफ वाटर क्रॉसिंग थी। ओए होए, अल्लाह अकबर। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। और अब ये एक नया टास्क आ गया। कहाँ से आऊँ? इस साइड से आऊँ? और हैं? कितना कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लो के साथ ले तो नहीं जाएगा बाइक को उधर? इधर
ओ तेरी खैर। या अल्लाह करम करो। इस तरीके से मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना, तो बस ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। वरना आप यकीन करें, मैं कुछ इस काबिल नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता। डिज़ास्टर के टाइम हम लोग पहले लोग हैं, शफकत और मैं, जो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पिछली वाटर क्रॉसिंग थी उसमें तो मैं समझ रहा था कि चलो अल्लाह अल्लाह करके हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आगे एक डीप वाटर क्रॉसिंग थी, वो तो बस कमाल ही हो गया। मैं इतना अब भीग चुका हूँ। अब आगे जो सर्दी के जो सूरत हाल होती है वो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी रत्ती गली आगे आनी है, अभी रत्ती गली का ट्रैक असल शुरू होना है। ये ट्रैक यहाँ तक टफ इसलिए था कि ये डिजास्टर की वजह से टफ था। तो जीप तो जा रही है, जैसे कि मैंने आपको जीप भी दिखाई है, जीप भी जा रही थी। हाँ जी शफकत साहब, क्या सूरत हाल है बताएं। बहुत टफ था। पहली बात तो आपकी हिम्मत है कि आप मेरे साथ यहाँ तक आए हैं, और अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो उसको मुझे घसीटना पड़ता और यहाँ तक लेके आना पड़ता। तो दैट इज़ गुड थिंग कि आप अपनी मदद आपके तहत चलते जा रहे हैं और मैं अपनी मदद आपके तहत चलता जा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा हमारी मेहनत इस पे हुई है जिधर बाइक डूब गई है। नहीं, मैं कहता हूँ उधर ज़्यादा ही है, लेकिन डर इधर लग रहा था कि कहीं मेरी बाइक ना एकदम ऐसे हुई है। हाँ, कहीं आगे ना प्रेशर बहुत तेज था। बट यार, अगर आपको नीचे से लोग कह रहे थे ना कि आप नहीं जा सकते भाई, एफर्ट ना करें, तो अब इस बात पे भंगड़ा होना चाहिए ना भाई। मैं आपको एक मिनट दिखाऊं? ये देखें, मैं इस हालत में हूँ। एक मेरा शूज ये है, एक मेरा शूज ये है। अब आप मेरे से सबसे पहला सवाल क्या करते हैं कि यार सीबी बाइक कैसी है? तो करते हैं कि नहीं करते हैं, बताएं जरा। आप पूछते हैं कि सीबी बाइक कैसी है, हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए जो पहाड़ी इलाके में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ भाई मेरे, इस बात में कोई शक नहीं है कि सीबी बाइक बहुत अच्छी है। ये 150 कैटेगरी की पाकिस्तान की सबसे टॉप रैंक पे बाइक है। आप लोगों ने मेरे चैनल पे एडवेंचर देखे होंगे कि मैंने किस तरह के एडवेंचर किए हैं, सारे इस बाइक पे किए हैं। इसको मैंने खिताब दिया हुआ अपनी रानी का, तो मेरी रानी यहाँ तक आई है, तो ये तो तारीफ़ के काबिल है। और कई लोग कहते हैं कि मिसिंग करती है। अभी पिछले दिनों एक भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे कि मेरी बाइक मिसिंग करती है बहुत ज़्यादा, तो आप उसे किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं, वो मिसिंग करना छोड़ देगी। बहरहाल जीएस से ये बहुत अच्छी बाइक है। इंशाल्लाह आगे रास्ता आपको दिखाते चलते हैं, जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाएंगे। जी, तो बारिश वाला सीन भी जो है वो ऑन है, और उसके अलावा जो है रास्ता टफ भी है भाई, रास्ता टफ है, इजी नहीं समझना है सर। इंजन नीचे लग गया है। It's not easy. ओए होए होए होए, वाह वाह। टफ है यार बहुत ज़्यादा ये।
बाबून से ज़्यादा टफ है ये, मान गया मैं। ओए होए 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 होए, शफकत जाने दो। द पावर ऑफ सीबी। चढ़ाओ चढ़ाओ, क्लच प्लेट है ना, उड़वा देना बस। शुक्र है अल्लाह कुछ सीधा ट्रैक आया, वरना तो सारा ट्रैक जो था ना वो बहुत हाइट थी। मुकामी एक बंदे ने बताया था कि हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मैं अब आपको ये स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि ये बाबून से ज़्यादा हाइट है। बाबून की इससे कम हाइट थी। बस अल्लाह करे बाइक पंचर ना हो जाए, पंचर हो जाएगा तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट है और ये आप पत्थर देख रहे होंगे किस तरह के पत्थर हैं। लो जी, फिर चढ़ाई आ गई है। अब इस चढ़ाई से एक हाथ से देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी मैंने एक हाथ से ये पकड़ा हुआ है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कैमरे कैसे यूज़ करते हैं, तो ये आज मेरी एफ़र्ट देख लें कि मैं कैमरों को कैसे पकड़ता हूँ। ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है एक कैमरा समटाइम्स लगा भी लेता हूँ इस माउंट पे। अदरवाइज़ आप देखें ये चढ़ाई है और कैमरा मेरे हाथ में है, तो अभी एक हाथ से ही चढ़ाई चढ़ूँगा। अब कई लोग सवाल कर रहे होते हैं जी क्लच दबाते हैं और क्लच प्लेट्स उड़ जाती हैं, तो आप ये देख लें कि मैंने अभी तक क्लच नहीं दबाया, ठीक है ना। अभी तक क्लच नहीं दबा रहा हूँ मैं, एक हाथ से ही बाइक चला रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि क्लच दबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आगे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आई थिंक आप अपनी गाड़ी बिल्कुल नहीं लेके आ सकते हैं यहाँ, सिर्फ 4x4 जीप आती है। और अगर आप प्रोफेशनल बाइकर हैं और अच्छी बाइक चला लेते हैं तो फिर आप बाइक लेके आएँ, बट सामान कोई कैरी मत कीजिएगा। पंचर का सामान लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ आपको पंचर लगाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। होपफुली ऐसे ही ट्रैक जो है वो आगे मिले तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ टफ हुआ तो फिर थोड़ी एफर्ट लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद, या अली मदद। ओ शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, अभी इसका मतलब टफ पड़ा हुआ। और आराम से 10 किलोमीटर भाई आगे पड़ा। ओए होए होए, बहुत टफ है भाई। ओए, ट्रैक थोड़ा गीला भी हुआ है। ओए होए, शफकत शफीक चीमा। आपका क्या बनेगा अब जो रास्ता है ना वो कुछ हद तक बेहतर होएगा, क्योंकि एक जीप वाले ने मुझे भी बताया
बारिश होगी तो फिर ये वीडियो बनाना जो है ये थोड़ा एक मुश्किल काम हो जाएगा, वीडियो नहीं बनेगी फिर। ओए ओए, पता नहीं क्या लगा नीचे। ओए होए होए होए, चलो अल्लाह खैर करे, जो भी लगा लग गया बस। सीबी की थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस और हो ना तो फिर ये है कि बहुत इजी हो जाएगा इसके लिए। जल्दी से जाओ, बारिश का मौका में बारिश कर लेंगे। रानी बदवाएं दे रही होगी मुझे, कहाँ ले आए हो? हाँ। पाँव लगा के पाँव लगा लो, दोनों पाँव लगा लो। जब भी ऐसे स्टीप वाली जगह पे आए तो 5-10 मिनट बाद बाइक को रेस्ट दे दें। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। हाँ जी भाई साहब, ये क्या सीन है? शफकत साहब ये क्या सीन है? वो तो सारे कहते हैं कि बस वो आपने टफ़ कर लिया और अब ये तो टफ़ पे टफ़ आता जा रहा है। पता है मामा क्या कह रहे थे जी, हम जब वहाँ से आना था ना, कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, आप लोग जा ही नहीं सकते। हाँ, क्या है कि ऐसा है। तो यहाँ तक आ गए। हम लोगों ने जब वाटर क्रॉसिंग की है ना, तो उसके बाद में ना तो यही सारे कह रहे हैं बस ये पैच निकल गया, आगे आसान है। तो वो आगे आगे जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं उस तरह ही खतरनाक होता जा रहा है। पानी में से निकला, इतना एडवेंचर बड़ा करके आए हैं, तो ये तो इसके लिए खिलौने नहीं है। बाकी कहते हैं मैं आपको जाके दिखाऊं, आप जाए, मैं वीडियो बनाता हूं। जैसे मैं तो जा ही नहीं सकूंगा। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। कैंपिंग की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है, मैं आपको वहाँ जाके मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके दे दूँगा। बट ये मैं आपको बता दूँ कि वहाँ आप अपना कैंप जो है वो भी लगा सकते हैं, बट उसके भी शायद वो कुछ चार्जेस लें, क्योंकि मोस्टली प्लेसेस पे ऐसे ही होता है कि वो आपको अपना कैंप लगाने के लिए भी पैसे लेते हैं आपसे, चाहे आप अपना लगाएं चाहे उनका लें। बट अगर उनका लेंगे तो थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं, अगर आप अपना लगाएंगे तो आई थिंक हर जगह का ज़्यादातर रेट 500 होता है। और वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप अपना लगाएं तो आप उनको कुछ पेमेंट कर दें, क्योंकि देखें वो बेचारे इतनी दूर ऊपर गए हुए हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम और कोई नहीं है। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए होए होए होए, एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बाइक जो है ना वो हल्की सी मिसिंग करती है। हल्की हल्की मुझे ठंड फील हो रही है अब, और ये बहुत अल्लाह का शुक्र हुआ है कि बारिश जो है वो नहीं हुई है। एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड पे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, और मैं खाली बाइक नहीं चला रहा हूँ, मेरा ज़ोर भी काफ़ी लग रहा है। इसके हैंडल को ग्रिप करते हुए काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी ज़ोर से पकड़ना पड़ता है, टाइटली आपको पकड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका सांस फूलता है। ऑक्सीजन की कमी भी है इस वजह से भी,
और आप मेंटली तौर पे भी टेंशन में होते हैं कि कहीं खुदा ना खासा कुछ हो ना जाए, तो इस वजह से मिल मिला के सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है। तो माइक लगाया होता है हेलमेट के अंदर, तो आपको कुछ ज़्यादा ही सांस जो है वो मेरा सुनाई दे रहा होता है। ये देखें माशाल्लाह, अभी मैं फोकस रखता हूँ सीधा ट्रैक पे। वाओ, शफकत का सामान सारा गिर गया नीचे। हाँ जी भाई, सामान गिर गया सारा। जाते हुए आपको ये मैं दे के जाऊंगा दुकान पे। क्या चीज़? वो आंटी कह रही हैं, किसी ने कहा है कि ये बिछा के सो जाया करो तो सही है, तो मैं कहते ये दे दो, तो मैंने कहा वाह, क्या ये फोम। हाँ जी भाई, क्या कर रहे हो तुम ये? भाई क्या करें, सामान खुल गया, गिर गया, खाला आई, खाला ने इधर से गुजर जाए। खाला ने सामान मेरा पकड़ा, संभाला, सारा देखा भाई उन्होंने। यार चलो, तुम टीटू पार्टियाँ ना लगाओ, चलो रखो सामान, टाइम थोड़ा। अच्छा, ख़त्म ही नहीं हो रहा ट्रैक। बहुत सांस चढ़ गया मुझे, और कमर के हालात तो ना ही पूछे। बारिश होने वाली है, बस बारिश से पहले पहले बस पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया अब। बहुत लंबा ट्रैक है ये। ओह 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 ओह, मैं गया। ओह ओए होए होए होए, शफकत। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस टाइम जो है ना क्लाउड्स के बीच में से गुजर रहा हूँ। ये देखें, ये क्लाउड्स उड़ रहे हैं सारे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत वेदर है। ओए आगे आगे क्लाउड्स हैं सारे, ये सारे क्लाउड्स हैं। वाह ओ माय गॉड। ओह, ठंड होनी है ऊपर, शदीद ठंड होनी है। क्लाउड्स के बीच में मैं इस टाइम। ओए होए 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 होए, आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा।
अच्छा, अब सीन ये है जी कि मैं सारा भीग चुका हूँ इस टाइम, और रत्ती गली अभी तक नहीं आया है। ये ऐसे रोड के लिए 17 किलोमीटर जो है ना, वो बस बहुत ही टफ है। क्या मैं आपको बताऊं, आप लोग वीडियोस में जो कैमरा आपको दिखा रहा है ना, वो बहुत कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जो फील यहाँ मुझे हो रहा है ना, जो जंप में मैं हिल रहा हूँ बार बार, और ठंड बहुत ज़्यादा होगी, आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। अंधेरा होता जा रहा है, देखें बिल्कुल ही। नहीं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन। माशाल्लाह, मैं बेस कैंप पहुंच गया हूँ, और इसी ऊपर ट्रैकिंग है। इसी ऊपर ट्रैकिंग जो है, आई थिंक कोई 1 घंटे या 1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। तो अभी ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। बाइक से यहाँ पार्क करेंगे और इंशाअल्लाह ऊपर ट्रैक करके जाएंगे। 5:13 हो गए हैं, और यहाँ बिल्कुल अंधेरा, और ट्रैकिंग करते हुए बहुत मज़ा आने वाला है। यकीन करें आप, इतने खूबसूरत वेदर में बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, यहाँ कैंप लगे हुए हैं जी, कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ, माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन हज़रात, मैं इस टाइम मौजूद हूँ रत्ती गली में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टफ़ ट्रैक था, बहुत टफ़ ट्रैक था। और अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोग यहाँ किन किन चीज़ों पे आप लोग यहाँ आ सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, शफ़क़त और मैं आए, तो अगर आप लोग भी इस तरीके से बाइक चला सकते हैं तो बिल्कुल आप बाइक पे आ सकते हैं। इन दिनों में ही आ सकते हैं। इसके बाद जो बहार है वो ख़त्म हो जाएगी और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ तो आई थिंक टेम्परेचर मेरा ख़्याल से कोई, शफ़क़त साहब कितना होगा, आई थिंक कोई 2 तो होगा टेम्परेचर, 2-3 टेम्परेचर होगा। और आप मेरे पीछे ये फोग देख सकते हैं, ये फोग प्लस क्लाउड्स मिक्स अप हुआ है सीन। और विजन जो है वो बहुत ही कम नज़र आ रहा है। पहाड़ जो है साइडों पे वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बादलों ने सारी इस रत्ती गली को जो है वो घेरा हुआ है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। आपको बताता हूँ कि यहाँ से ऊपर जो है वो हाइकिंग है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की हाइकिंग है। और वो हाइकिंग आप अपने टांगों से भी कर सकते हैं, और आप घोड़े या खच्चर पे भी बैठ सकते हैं। और खच्चर पे आपको तकरीबन पौना घंटा लग जाएगा, और वैसे अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। और अभी मेरा तो ये सीन बना हुआ है कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब यहाँ मेरा इरादा ये है कि मैं यहाँ कैंप लेके आज नाइट स्टे करूँगा, और इंशाल्लाह सुबह उठ के आप लोगों को रत्ती गली लेक जो है वो आपको दिखाऊंगा। इस रत्ती गली लेक से आगे ऑनवर्ड जो है वो हंसराज 1 है, हंसराज 2 है। आप वहाँ भी ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, बट अगर आपके अंदर कैपेसिटी है और आप इतनी ट्रैकिंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आएँ और वहाँ जाएँ। तो ये रईस इनकलाबी का जो है वो ये कैंप है, और ये इनका किचन है। ये सारे कैंप्स लगे हुए हैं, आपको शायद नज़र आ रहे हो। और शफ़क़त भाई थोड़ा सा मोड़ के किचन भी दिखा दें। तो ये इनका किचन है, तो यहाँ से खाने पीने की चीज़ें भी आप बिल्कुल बआसानी जो है वो ले सकते हैं। टीटू पार्टियाँ भी लगा सकते हैं। तो बाइक्स माशाल्लाह सीबी शफ़क़त साहब, ये यहाँ से पता नहीं क्या क्या कुछ मेरी बाइक को लगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह
आपको सुबह लेके चलेंगे रत्ती गली लेक पे और आपको रत्ती गली लेक के नज़ारे चेक करवाएंगे। आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है हंसराज 1 और हंसराज 2, लेकिन मैं आपको वहाँ जाके ड्रोन उड़ा के अगर विजन क्लियर हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हंसराज जो है वो वहाँ से नज़र आती है या नहीं आती है। कैंप मुझे मिला है 1000 का, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, अपना कैंप भी लगाना चाहते हैं, तो ये कुछ चार्जेस लेते हैं आपसे, वो आप पे करके इनको अपना कैंप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आप यहाँ इनका ही कैंप लें, क्योंकि उसमें इनके जो है मैट्रेस वगैरह और फैसिलिटीज़ लाइट वगैरह भी शायद हो। तो अपने कैंप में आप ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना आपके पास लाइट होगी। तो अगर आप फुल एडवेंचर करना चाहते हैं तो अपना कैंप भी लगाएं, अदरवाइज़ आप इनका कैंप यूज़ करें। सो गाइज स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बेस कैंप रत्ती गली। मैं इस टाइम रत्ती गली बेस कैंप में खड़ा हुआ हूँ और आपको बताया था कि आपको कैंप दिखाता हूँ। रात को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और इस वजह से आपको कैंप नहीं दिखा सका, कुछ लाइट भी गई हुई थी। तो अभी सुबह के तकरीबन 9 बज चुके हैं और अभी मैं जाने वाला हूँ रत्ती गली लेक, और उससे पहले आपको कैंप दिखा देता हूँ मैं। शफकत अंदर ही बैठा हुआ है अभी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग भाईजान। ये है जी कैंप। इसके अंदर आपको मैट्रेस और आपको रज़ाइयाँ या ब्लैंकेट वगैरह सब अवेलेबल होंगे। तो हमारा तो सामान सारा बिखरा हुआ है इधर, और ये वाटरप्रूफ होता है, 100% वाटरप्रूफ होता है। जितनी मर्ज़ी बारिश आ जाए ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और वाटरप्रूफ भी होता है। तो अभी बस निकलते हैं इंशाल्लाह, तो आपको रत्ती गली लेक दिखाते हैं। स्टे ट्यून जी। तो नाजरीन, ट्रैकिंग का आगाज़ कर दिया है। ये रास्ता जाता है सीधा, ये जिस साइड पे शफकत जा रहा है ये सीधा वो नज़र आ रहा होगा। तो वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, उस पहाड़ के ऊपर जो है वो लेक है, रत्ती गली लेक। तो 1 घंटे की ट्रैकिंग है तकरीबन। तो अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। 9:26 हो गए हैं।
इजी ट्रैक नहीं है, थोड़ी चढ़ाई है अच्छी खासी। तो ये बादल देखें, बादलों से कवर होता जा रहा है और अभी तक झील में नहीं पहुंचा हूँ। इसके आगे जो है वो लेक शुरू हो जाएगी। नहीं जी, लेक में बस आपको दिखाने लगा हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वो रही सामने लेक। वाह, दिस इज़ द रत्ती गली लेक। और अभी मैं आपको यहाँ के नज़ारे जो है वो दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ी लेक है। हो या अल्लाह, कैसी कैसी जगह अल्लाह ताला ने बनाई हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिस इज़ सो मच ब्यूटीफुल लेक, ब्लू कलर की लेक है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रत्ती गली लेक। मेरी बैक साइड पे आप लोगों को रत्ती गली लेक नज़र आ रही होगी। इसके आपने ऊपर से व्यूज़ भी देखे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे इसके। लेकिन फोग और बादल यहाँ मंडला रहे हैं चारों तरफ, जिसकी वजह से व्यूज़ थोड़े से इतने अच्छे नहीं आए होंगे। बहुत ही खूबसूरत लेक है, ब्लू और ग्रीनिश टाइप का इसका मिक्सअप सा पानी है और बहुत ही खूबसूरत इंजॉय किया। तकरीबन 3 घंटे मैंने यहाँ वेट किया था क्लाउड्स के हटने का और फोग ख़त्म होने का। लिटरली अभी भी कुछ यहाँ बारिश जो है वो हो रही है और ये छोटी सी हट बनी हुई थी। इस हट में खड़े होकर मैंने 3 घंटे वेट करने के बाद फिर मैंने ऊपर से ड्रोन के व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बहुत ही मुश्किल का सामना तय करके मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें कि मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया में फैल जाए। मेरे चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप आगे जाना, आप मैं चलता हूँ। हाँ तो आओ ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्यों? टाइम क्या हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो रात 12 मुझे हैप्पी बर्थडे आपको कहना चाहिए था और आप मुझे अभी हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। मैं भाई कट्टी कट्टी या कुट्टी? कुट्टी कुट्टी जो भी है, ये वाली।